Huh. Hello everyone. So what we are doing, we are actually reading NCERT line by line. हम लोग NCERT को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे. चैप्टर 8 हम लोग रीड करने वाले हैं. चैप्टर 8 है सेल यूनिट एंड स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ. सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ. वो हम लोग दो पैरा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. थर्ड पैरा से हम लोगों को स्टार्ट करना था. ठीक है, सो लेट स्टार्टेड. फर्स्टली देखिए क्या कह रहा है. रुडोल्फ वर्कोव जो थे ये एक साइंटिस्ट थे. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो साइंटिस्ट थे बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट दोनों ने, मैथलियस श्लेडन एंड थियोडर श्वान, इन दोनों ने क्या किया, कंबाइंड करके प्लांट की एक ने स्टडी करी एंड दूसरे ने क्या करा, एनिमल की स्टडी करा. और स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या किया, कंबाइंडली एक जो हाइपोथेसिस थी वो लोगों को दी. ठीक है, फिर जो ये जो हाइपोथेसिस इन लोगों ने दी, जो रुडोल्फ वर्कोव थे, क्योंकि साइंस की एक स्पेशलिटी होती है कि ये क्या होता है कि धीरे धीरे इम्प्रूव करता है. जैसे जैसे आपके टेक्निक्स इम्प्रूव करेंगे वैसे वैसे हमारी जो साइंस है, बायोलॉजी है, ये भी क्या करती है, धीरे धीरे इम्प्रूव करती है. क्योंकि जब टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो हमें और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, या फिर जो माइक्रोस्कोप है उसके थ्रू देखना क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है. तो जब जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव करती है वैसे ही हमारी क्या होती है, जो बायोलॉजी है ये भी इम्प्रूव करती है. तो जो रुडोल्फ वर्कोव थे, इन्होंने क्या किया, जो इनकी हाइपोथेसिस थी मैथलियस श्लेडन एंड थियोडर श्वान की, इनको क्या किया और ज़्यादा इम्प्रूव किया. क्यों? क्योंकि जो मैथलियस श्लेडन एंड थियोडर श्वान थे, इन्होंने ये तो बताया था कि जो सेल्स हैं हमारी, जो प्लांट और एनिमल है, ये सेल से मिलकर बने होते हैं. लेकिन ये फेल थे ये बताने में कि जो न्यू सेल्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं. तो जो रुडोल्फ वर्कोव थे, इनकी एंट्री होती है और ये क्या करते हैं, बताते हैं कि सेल किस तरह से डिवाइड होती है. सो लेट्स स्टार्ट. ये रुडोल्फ वर्कोव हैं. ठीक है, इन्होंने क्या किया, ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला का कॉन्सेप्ट दिया. ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला का कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि जो सेल है, जैसे कि ये हमारी एक सेल है, हम लोग एनिमल सेल की यहाँ पर बात कर लेते हैं. ठीक है, ये एक एनिमल सेल है. जब हम लोग सेल पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, एक सेल डिवीज़न. आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे. ये एक सेल है सपोज़. ठीक है, तो ये सेल क्या होती है, दो चीज़ें करती. एक सेल दो चीज़ें करेगी. जब ये क्या करेगी, सेल डिवीज़न में जाएगी. अभी आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल. अभी बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्कुल लेकर चल रहे हैं. दो चीज़ें करेगी. एक तो ये क्या करेगी, जो हमारी ओल्ड सेल होगी, ये सपोज़ हमारी ओल्ड सेल है, तो इससे क्या करेगी, ये एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करेगी. न्यू सेल को हम लोग किसी और कलर में ले लेते हैं, सपोज़ हम लोग ब्लू कलर में ले लेते हैं. ठीक है, वो हमारी ओल्ड सेल हो गई, ये हमारी क्या हो जाएगी, न्यू सेल हो जाएगी. अब देखिए होता क्या है, दो चीज़ें करी. पहली स्टेप में इसने क्या किया है, स्टेप फर्स्ट में ओल्ड सेल से एक न्यू सेल का फॉर्मेशन किया. यही सेल क्या करेगी, टू इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी. कभी कभी जब हम लोग वेजिटेटिव सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पर दोनों में सेल डिवीज़न जो होता है वो अलग अलग तरह से होता है. अब यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्मल सिंपली हम लोग बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे कि एक सेल थी, वो दो सेल में डिवाइड हुई हमारी. आई लॉस्ट माई कर्सर, वेयर इज़ माई कर्सर. हाँ, जो एक नॉर्मल सेल है ये क्या करेगी, टू सेल्स में डिवाइड हो जाएगी. आई डोंट नो, ये एक ओल्ड सेल है, ये न्यू सेल में क्या हुई, डिवाइड हुई. और दूसरा ये क्या करेगी, इसी सेल से दूसरी सेल का रिन्यूअल करेगी. रिन्यूअल यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि यूजुअली लोग आपको नहीं बताते. लोग आपको ये बता देते हैं कि एक सेल से दो सेल बन रही हैं. होता बेसिकली क्या है कि एक सेल ये प्रेजेंट है, दूसरी सेल ये प्रेजेंट है. तो एक सेल से, ओल्ड सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन करेगी, दूसरी क्या करेगी, अपने ही जैसी दूसरी सेम सेल बनाएगी, रिन्यूअल करेगी. इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीज़न कहते हैं. सेल डिवीज़न का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता क्या है. ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा हम ओवरव्यू दे देते हैं. हम लोग एनिमल की बात कर लेते हैं. एनिमल में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन की. ह्यूमन में क्या होंगे, मेल एंड फीमेल आपके प्रेजेंट होंगी. ठीक है, इनमें क्या होंगे, एग सेल्स प्रेजेंट होंगे. सपोज़ ये एक एग सेल हो गई, ये एक एग सेल हो गई. ठीक है, ओवा और स्पर्म, ये एक सेल हो गई एंड ये एक सेल हो गई. यहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया. ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ते चले आ रहे हैं 10th क्लास से. ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, देन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, अब यही जाइगोट के फॉर्मेशन में क्या होता है, इस जाइगोट के फॉर्मेशन में ही डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है.
ये जब हम लोग डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर सेल को अच्छे से ब्रीफ में डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। डेवलपमेंट होगा एंड देन यहाँ पर क्या होगा, इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अभी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम लोग आगे चल के डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको कंबाइन करना होगा इसको, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में उसमें बोल क्या रहा है। आई रिमूव द माउस। देख लेते हैं एक बार क्या क्या रहा है यहाँ पर। बहुत इजी वे में, सिंपल वे में हम लोग बिल्कुल करके चलेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या रहा है। स्लीडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। स्लीडन एंड श्वान दो साइंटिस्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, जूलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट, जो कि ऑलरेडी कहाँ के थे, दोनों ही जर्मन के थे। इन्होंने क्या किया, फॉर्मुलेट किया सेल थ्योरी को। द थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। थ्योरी क्या करती थी, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। रुडोल्फ वर्को 1855 में इन्होंने क्या किया, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड। सेल डिवाइड होती है और उससे न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से ही जो सेल मौजूद है उसमें ही डिवीज़न होगा, उसी जो कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। पहले से सेल प्रेजेंट है, इसमें ही क्या हुआ, सेल डिवीज़न हुआ, इससे ही क्या हुआ, न्यू सेल्स बने। इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने दिया ओमनी सेल्यूला अ सेल्यूला। यही कॉन्सेप्ट है कि पुरानी जो सेल्स हैं उससे ही क्या होता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एक तो सेल न्यू बनाएगी, दूसरी अपने ही जैसी एक और सेल बनाएगी, ठीक है। मीन्स टोटल ये कितनी सेल बना रही है, 2 सेल बना रही है। अभी जब हम लोग सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे, जिसमें एक में हम लोग पढ़ेंगे कि एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करेंगे, मेल के स्पर्म में और फीमेल के ओवम में, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कहीं पर जो स्पर्म वाला है वहाँ पर एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन भी होता है। फिर कह रहा है, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड श्वान टू गिव सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। इन्होंने बेसिकली किया क्या, देखिए 3 साइंटिस्ट का हाथ है एक थ्योरी देने में। इन्होंने क्या किया, जो वर्कोव थे, इन्होंने क्या किया, स्लीडन एंड श्वान की जो थ्योरी थी उन्होंने उसको फाइनल एक शेप दे दिया। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे। आज सेल थ्योरी को हम लोग इस तरह से जानते हैं इन्हीं 3 साइंटिस्ट की वजह से। कैसे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। पहला जो कि उन्होंने दिया था, जितने भी लिविंग हैं, कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, आर कंपोज्ड, बने होते हैं, ऑफ सेल्स, सेल्स के थ्रू, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और प्रोडक्ट, सेल के प्रोडक्ट के थ्रू। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी सेल किससे बनते हैं, पहले से ही जो प्रेजेंट सेल हैं उनके थ्रू बनती हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल ये देख लीजिएगा, जो लास्ट वाली लाइन है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। 2 एग्जांपल है यहाँ पर। पहला तो जो हमारे पेरेंट्स में पेरेंट्स के अंदर जो स्पर्म और ओवम की एग सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें ही फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके थ्रू ही हमारा फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थी ना ये, इनमें ही तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, देन उसका डेवलपमेंट होगा, गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टुला, मोरुला स्टेज के थ्रू, देन हम लोगों का डेवलपमेंट होगा। तो हम लोग भी क्या है, पहले से ही नेचर में जो सेल्स प्रेजेंट थे उसके थ्रू ही हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा, अगर हम लोग सेल के लेवल पे देखें तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि अगर अभी हम प्रेजेंट हैं तो मेरी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसी हैं जो कि डैमेज होते रहते हैं। बॉडी के अंदर सेल्स जो होती हैं वो डैमेज होती रहती हैं और रिपेयर भी होते रहते हैं। जैसे अगर हम लोग आरबीसीज का एक एग्जांपल ले लें तो आरबीसीज क्या होती हैं, 120 डेज़ में उनका लाइफ टाइम रहता है। 120 डेज़ के बाद वो जो भी उनका रहता है वो डेथ हो जाती है और डिकम्पोज हो जाते हैं। तो वैसे ही क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो कि रीजनरेट होती हैं। अगर हमारी बॉडी पर किसी तरह का ज़ख्म हो गया है तो वो क्या करेंगी, पुरानी सेल्स जो हैं वो डिवाइड होंगी, डिवाइड होकर के न्यू सेल्स बना लेंगी। लेकिन हमारी बॉडी में सारी सेल्स ऐसी नहीं होती हैं जो कि डिवाइड होकर न्यू सेल का फॉर्मेशन कर लें। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि डिवाइड होकर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और कुछ सेल्स नहीं होती। जैसे कि स्किन, जैसे कि आप मेरे दिख रहे हैं यहाँ पर, जो स्किन की सेल्स होती हैं डिवाइड होकर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। लेकिन जो आपका लिवर होता है, लिवर की जो सेल्स होती हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो देखा होगा लिवर सबसे ज़्यादा डैमेज कॉज करता है।
तो कुछ कुछ तरह की सेल्स होती हैं जो कि रीजनरेशन कर लेती हैं बॉडी के अंदर, कुछ कुछ तरह की नहीं होती। इसका एक एग्जांपल अगर आप देखें, छिपकली देखा होगा, कभी कभी छिपकली की जो पूँछ होती है वो गलती से कट हो जाती है, या शैतान जो बच्चे होते हैं शरारती टाइप के, वो क्या करते हैं, पूँछ को उसकी कट कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ टाइम बाद कुछ जो पूँछ रहती है उसकी, वो क्या होती है, रीजनरेट हो जाती है, और उसका जो हाफ वाला पोर्शन होता है वो डिफरेंट हो जाता है, और नीचे का जो पोर्शन होता है उसका कलर डिफरेंट हो जाता है। तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, रीजनरेशन हो रहा होता है। तो ये रीजनरेशन का एग्जांपल है। लास्ट में थ्योरी जो हम लोग सेल थ्योरी पढ़ते हैं अभी के टाइम में, वो क्या है, ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि स्टार्टिंग से हम लोग यहाँ पर नोट्स कंबाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, थियोडर श्लीडन और मैथलियस श्वान, ये लोग क्या थे, स्लीडन एंड श्वान, जिसको हम लोग बेसिकली शॉर्ट में कह देते हैं, जर्मन बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, सेल के बारे में एक ने स्टडी करी जो बॉटनिस्ट थे, दोनों ने ही, एक ने प्लांट सेल्स के बारे में स्टडी करी, एक ने एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी करी। स्टडी में इन लोगों ने बेसिकली अपनी हाइपोथेसिस में क्या निकाला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, इन दोनों ही क्या होते हैं, सेल्स के बने होते हैं, और सेल्स मिल करके टिश्यूज़ बनाती हैं। प्लांट में भी टिश्यूज़ बनाएंगे और एनिमल्स में भी टिश्यूज़ बनाएंगे, लेकिन दोनों की सेल्स में एक डिफरेंट है, जो कि क्या है, सेल वॉल जो होगी उनकी कैसी होगी, प्लांट में यूनिक कैरेक्टर है जो कि एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होता, प्लांट की सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, इन्होंने एक हाइपोथेसिस कंबाइन कर दी। उस हाइपोथेसिस को उन्होंने क्या किया, ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सेल्स के बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये लोग ने हाइपोथेसिस तो दे दी, लेकिन ये फेल थे ये बताने में कि जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ये किस तरह से हो रहा है। तो वर्कहोफ साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, मैथलियस श्लीडन एंड थियोडर श्वान की जो हाइपोथेसिस थी, इन्होंने इसे फाइनल शेप दिया, और इन्होंने क्या किया, ओमनी सेलुला एसेलुला का जो डेफिनेशन थी वो दी। इन्होंने क्या बताया कि जितनी भी सेल्स हैं जो अराइज हो रही हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज हो रही हैं। सो दिस इज़ द समरी ऑफ योर नोट्स। जो 3 पैराग्राफ हम लोगों ने रीड किए ये उसकी समरी है। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा हो कि ये ईज़ी टू लर्न है एनसीईआरटी को रीड करने का सबसे ईजी मेथड जो मैं आपको बता सकती हूँ कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक्चुअली में उसमें लिखा क्या और आपको किस तरह से एनसीईआरटी रीड करनी है। कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है और वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी को रीड करना है, क्योंकि जो नीट के 90% ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ये एनसीईआरटी से ही आपके आते हैं। कुछ जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके टॉपिक वाइज डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, और कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।